राजमाता ने फिर एक बार अपनी ऑडियंस को दिखाई आंखें और दी धमकी। कहा अगर बाज नहीं आओगे तो कंप्लेन करेंगे, साइबर तक लेके जाएंगे। कहा न जाने किन माँ बाप की औलाद हो। दूसरी तरफ जगत भैया ने आखिर किस क्रिएटर को इस बार अपना निशाना बनाया और कहा कि हमारा मन करेगा तो हम जाएंगे, मन करेगा तो नहीं जाएंगे। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी बैठे होंगे तंदुरुस्त होंगे। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए मेरे कहने के साथ ही, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट भी कर देना जैसे भी आपको सही लगे, अगर मेरी बातें आपको सही लगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना। आज सुबह सुबह राजमाता का वीडियो आया था। वो वीडियो उन्होंने काफ़ी गुस्से में बनाया था, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी राजमाता। और उस वीडियो में उन्होंने अपने काफ़ी जो उनको ऑडियंस है, जो उनको गलत सलत कमेंट करते हैं, उनको काफ़ी लताड़ा था। बात तो यहाँ पे ना ये निकल के आती है, जब आप एक तो है ना बहुत ज़्यादा जो लोग लिमिट क्रॉस करते हैं, मैं उनका फेवर नहीं ले रही हूँ। पहली बात तो ये है कि ये लोग यहाँ पे कंट्रोवर्सी और गंदगी करते ही क्यों करते हैं। जो चीज़ें ऑफ कैमरा सुलझाई जा सकती हैं उनको यहाँ पे ये लोग लाते ही क्यों हैं। मतलब एक एक साड़ी की कंट्रोवर्सी यहाँ पे इतनी बढ़ा चढ़ा के ये लोग प्रेजेंट करते हैं। किस किस को वो साड़ी वाली कंट्रोवर्सी याद आई। तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पहले तो ये लोग करते ही क्यों है, जब इनकी ऑडियंस जो इनको अच्छे बुरे वक्त में पहले कभी सपोर्ट करी हो, अब इनको मतलब बुरा भला बोलने लगती है और इनकी हरकतें उनको रास नहीं आती हैं, तो फिर ये उसी ऑडियंस को अपनी आंखें दिखाने आ जाते हैं। लेकिन भाई तुम ऐसा कुछ चीज़ें दिखाओ ही नहीं कि जिससे ऑडियंस आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। क्योंकि अगर कोई ऑडियंस आपको कुछ अच्छे काम देख के आपको फॉलो करी है तो आप हमेशा उस ऑडियंस का दिल जीतने की कोशिश करो। आप ऐसी कुछ चीज़ें दिखाओ ही मत। इनके यहाँ पे ना जब से भी ये मिसकैरेज वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तब से ही इनको बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, खासकर इनकी बड़ी बहू को। तो अब राजमाता जो है उनके फेवर में आई हैं और उनकी अपनी बेटी के लिए और अपनी छोटी बहू के लिए और अपनी बड़ी बहू के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है कि कुछ कुछ आईडी ऐसी हैं जो मतलब लिमिट क्रॉस कर रही है अपनी और बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट्स कर रही हैं। और वो उन आईडी के पहले बोले अगर आप हमें गंदे कमेंट करोगे तो हम हाइड कर देंगे, अगर आप गंदे कमेंट करोगे तो हम डिलीट कर देंगे, और आप फिर भी नहीं मानोगे तो हम आपकी कंप्लेन करेंगे, आपकी आईडी को साइबर तक लेके जाएंगे। ये धमकी दी है राजमाता ने। पहले तो आप गंदगी मचाओ, फिर आप ऊपर से उसी ऑडियंस को आप धमकाओ। तो ये एक क्रिएटर्स का, सारे क्रिएटर्स का ट्रेंड बन चुका है। गंदगी भी आप परोसो और आपको व्यूज भी चाहिए अपनी ऑडियंस से और आपको सुनना नहीं है। मतलब अगर आप गंदगी भी करोगे तो सिर्फ आपकी ऑडियंस आपको अच्छी ही बोलनी चाहिए। अगर आप गंदगी भी मचाओगे तो वो ऑडियंस को आप पर उंगली उठाने का या आपको समझाने का या आपको गलत कमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो फिर आप साइबर में जा सकते हो। मैं कुछ आईडीज़ की नहीं बोल रही हूँ जो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, भाई मत करो, क्योंकि तुमको या हमको कोई अधिकार नहीं है किसी को भी लिमिट क्रॉस करने का। आप और हम कोई नहीं होते हैं पर्टिकुलर किसी एक को दोषी ठहराने वाले। और मिसकैरेज मामले में तो कोई भी दोषी नहीं है, वो उसके नसीब का नहीं था इसलिए उस तक नहीं आया। ना उसमें राजमाता दोषी है, ना उसमें झूलन देवी दोषी है, ना कोई और दोषी है। तो उस चीज़ में तो कोई दोषी है ही नहीं, वो सिर्फ उसके नसीब का नहीं था। और उसमें भी उसकी गलती थी जो उसने एक्सेप्ट की है कि मेरी खुद की ही गलती थी, किसी और की गलती नहीं थी। तो उस चीज़ में झूलन देवी को उस चीज़ के लिए ट्रोल मत करो, उस चीज़ के लिए दोषी मत ठहराओ। बाकी अगर आपको ट्रोल करना है तो आप उनकी वीडियोस के लिए ट्रोल करो जो वो चीज़ें गलत प्रमोट कर रही हैं। जैसे उन्होंने स्कॉच ब्राइट को डाइनिंग टेबल पे सजाने वाला वो बोल दिया था, आप उसके लिए उनको बोल सकते हो। अभी वो एवोकाडो जल लेने गई थी, उन्होंने ये बोला कि मुझे पता नहीं ये फ्रूट का नाम क्या है, आप उसके लिए बोल सकते हो। लेकिन भाई ऐसी चीज़ों के लिए मत बोलो जिसका दोषी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिंगल बंदा।
कोई किसी के बच्चे को नहीं मार सकता है और ना ही मारता है। तो उस चीज़ के लिए दोषी मत ठहराओ। आप उनकी हरकतों के लिए, जो वो करते हैं, जैसे वो यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस का, अपनी ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलते हैं, आप उस चीज़ के लिए कोई भी क्रिएटर को बोलो, ना कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के लिए मत बोलो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छी नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी नहीं है और समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा, अगर आपको टारगेट करना है तो अपने घर में टारगेट करो और मैं एक्शन लूँगी। अगर आपको, आपके घर में बहन है, भाभी हैं, तो उनको ये चीज़ें बोलो जो आप हमारे यहाँ पे कमेंट आके करते हो। मेरी इसको चेतावनी समझो या मेरी इसको धमकी समझो, बट मैं अब आगे से एक्शन लूँगी और हम इसको अब ज़्यादा सहन नहीं करेंगे। ये उन्होंने साफ साफ अपने वीडियो में कहा है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, जब आपको ट्रोलिंग से इतना डर लगता है, जब आपको इन चीज़ों से इतना डर लगता है, तो आप लोग कोई भी कंट्रोवर्सी यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्रिएट करने से पहले 100 बार सोचिए। अपने जो आप वीडियो लेके आते हो वो डालने से पहले एक बार रीचेक करके देखा कीजिए कि हमारे ये वीडियो डालने से हमारी ऑडियंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपकी 2-2 साल पुरानी बात को भी याद करके बैठी है, वो कुछ भी नहीं भूली है। तो इसलिए ये आपको सोचना है कि आपको अपनी ऑडियंस को क्या परोसना है ताकि वो आपको गाली ना दे। तो फिर आगे एक वीडियो आया था जो कि था जगत भैया का थंबनेल था, करेगा हम तब मिलने जाएंगे, जब हमारा मन करेगा तो हम नहीं जाएंगे। मतलब इनडायरेक्ट वे में शायद उनको बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, जब भी वो कमेंट मतलब वीडियो डाल रहे थे तो उनको बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप लोग जो है वो अपनी बहन से मिलने जाओ, छोटी वाली से जिसका मिसकैरेज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। देखो, मैं इस बात में ऑडियंस के साथ में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि गलतियाँ दोनों तरफ से हैं, कोई एक तरफ से गलती नहीं है। और जब इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और जब इतनी चीज़ें आपको ट्रोलिंग मिलती है, आपकी बीवी को ट्रोलिंग मिलती है, तो किसी को भी इतनी जल्दी से नहीं मन करेगा कि कोई भी मुंह उठा के जाके सामने वाले को चले जाए, है ना। सबके, क्योंकि सबके थोड़ी सी आत्मसम्मान होता है, सबके सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सबका रिश्ते निभाने का तरीका अलग होता है। तो मैं इस बात में वही ये हूँ कि चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो इंसान इतनी ट्रोलिंग झेल रहा हो वो ऐसे ही उठ के कहीं भी उठ के कभी भी उठ के नहीं चला जाएगा। चीज़ें शांत होंगी, ये लोग वैसे भी ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होगी, कोई और आएगी। कंट्रोवर्सी इनके यहाँ आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन वो उनकी खुद की मर्जी है भाई। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हों जो आप लोगों को नहीं पता है, फ़ोन पे हो रही हों, ऑफ कैमरा हो रही हों, तो हम इस चीज़ में कुछ नहीं बोल सकते। साथ में उन्होंने सीधे सीधे किसी क्रिएटर पे निशाना साधा है, वो आप लोग मुझे बताना कि मैं तो समझ गई हूँ वो किस क्रिएटर पे निशाना साधा जगत भैया ने, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि किस क्रिएटर पे उन्होंने अपने वीडियो में निशाना साधा है। जब उन्होंने ये बोला अपने वीडियो में कि आजकल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर घूम रहे हैं जो आजकल बहुत बड़े हो गए हैं। मतलब ये है कि उन्होंने चलना सिखाया उन क्रिएटर्स को और आजकल वो आके अपनी सफाई दे रहे हैं जगत भैया की बिना परमिशन के या जगत भैया के फेवर में वीडियो नहीं बना के। तो वो उनकी नज़रों में आजकल बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उनको। तो ये उन्होंने किस क्रिएटर के बारे में बोला था ये ज़रूर बताना। साथ में एक और कोई उनके साथ में लोकल शिवान का ही लड़का था जो अभी अभी उन्होंने चैनल बनाया, साथ में उसको भी बोल रहे थे अब ये भी कभी बड़ा क्रिएटर बन जाएगा, फिर ये भी वीडियो बनाया करेगा। मतलब ये है, वो जिस पे एहसान करते हैं या वो जिसको आगे बढ़ना सिखाते हैं या वो जिसकी मदद करते हैं, उनको ज़िंदगी में कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो कभी कुछ ऐसी चीज़ हो तो अपनी बातों को अपने पक्ष से रख पाएँ अपनी मर्ज़ी से। उनको पहले इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, इन लोगों के ही फेवर की बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पूरी फैमिली आपको निशाना बनाएगी और आपको आपके एहसान जताएगी कि हमारी वजह से ही आप इस दुनिया में, मतलब इस वाईटी की दुनिया में हमारी वजह से ही आपको नाम मिला है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी। तो आप लोग बताना ये
डायरेक्ट उन्होंने किस पे निशाना साधा है। और ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मुझे उनकी वीडियो देख के उनका जो माता जी का जो वो था वो मैंने आप लोगों को बताया है। माता जी ने बहुत ही कुछ फिर लास्ट में उन्होंने ये भी बोला अपने वीडियो में कि ये वाली जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो मेरी पूरी ऑडियंस के लिए नहीं है, ये कुछ आईडीज़ के लिए है जो हमें ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर आईडीज़ को छांटा होगा जो रेगुलरली उनको कमेंट्स कर रही हैं गंदे, उनके लिए उन्होंने बोला है। लेकिन स्टार्टिंग में देख के ऐसे लग रहा था कि वो पूरी ऑडियंस को लपेटे में ली हो, लेकिन लास्ट जाते जाते वीडियो ख़त्म करते करते उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये मेरी ऑडियंस के लिए नहीं है, तो उनकी ऑडियंस को ताकि बुरा ना लगे। सो भाई मैं फिर भी यही कहूँगी, आप चीज़ों को यहाँ पे डालने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले, जब समय आपके ख़िलाफ़ चल रहा हो या समय आपके फेवर में ना हो, तो जब आप कुछ भी यहाँ पे पोस्ट करते हो तो प्लीज़ एक बार सोच लिया करो कि कहीं चीज़ें हमारे अगेंस्ट में तो नहीं चली जाएंगी हमारी ये बोलने से या ये चीज़ दिखाने से। और चाहे कुछ भी हो, अगर आपने किसी पे एहसान किया है या किसी को आगे बढ़ना सिखाया है तो आप बात बात पे समय समय पे उस इंसान को अपने एहसान गिनाकर जलील नहीं कर सकते हो। जलील करना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही हर इंसान अपना एहसान जताने लगे, हर इंसान जिसने किसी की उंगली थामी हो और आगे बढ़ाया हो, अगर हर इंसान ऐसे ही सामने वाले इंसान को पूरी ज़िंदगी एहसान जताता रहेगा तो ऐसे दुनिया में कोई किसी का एहसान लेगा ही नहीं और कोई किसी पे एहसान करेगा ही नहीं। सो ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, और मेरी बात क्या सही लगी और क्या गलत लगी और कौन से क्रिएटर को जगत भैया ने टारगेट किया ये ज़रूर बताना। बाय बाय।